धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरु जी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी, हर सुख देने का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास में आपका शुक्राना गुरु जी, मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सद्गुरु, कैसे करूं तेरा सत्कार, सुख और दुख को ना देकर आनंद भरने वाले तेरा शुक्राना 100 बार नहीं, लख लख बार नहीं, करोड़ करोड़ बार नहीं, वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में, वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी सब मिलकर हुक्म पक्का करते हैं। सबसे पहले तो आज कितना खुशियों भरा दिन है कि आज सेम डे में गुरुजी ने 2 सत्संग अटेंड कराए, 2 सत्संग की सेवा ली। तो आइए सब मिलके हुक्म पक्का करते हैं। जो हुआ जो हुआ जो हुआ जो हुआ जो हुआ जो गुरुजी कर रहे हैं, 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 और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे, और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे, और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे। सबको हुक्म पक्का हो रहा है? सबकी शक्लें क्यों लटकी हुई हैं? 2 सत्संग अटेंड करके, इसलिए सुबह भी गुरुजी ने सत्संग अटेंड कराया था अमृत वेले, फिर शाम को भी, इसलिए शक्लें लटकी हुई हैं। कोई बात नहीं, जितनी हम मेहनत करेंगे ना, जितनी निरंतर हम मेहनत करेंगे, उतना ही फल गुरुजी हमें देंगे। फल का मीन्स ये नहीं कि बाहरी चीजें हमें देंगे, जो भी गुरुजी को देना है वो फल भी डबल मिलेगा, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो परमात्मा के दाते हो। जय गुरु जी। गुरु जी आज सेम डे में 2 वचन पढ़वा रहे हैं, तो दोनों ही पक्के करने हैं।
हम 57वें वचन पर पहुंच गए हैं। तो सबको पिछले वचन सबको पक्के हो रहे हैं? इतनी आगे तक हम आ गए हैं, तो पीछे के भी पक्के हो रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आगे जाते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं? ऐसा नहीं करना है। बेसिक अगर भूल गए ना तो आगे की पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो ऑलवेज हमेशा ही लर्न रहे हमें। जय गुरु जी। गुरु जी का 57वां अनमोल वचन, लोकी पुत्र मंगदे ने जे मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जावेता। गुरुजी ने कहा लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो हम गुरुजी से डिमांड करते हैं ना कि जिनके पास नहीं है बेटा, तो कहते हैं ना कि गुरुजी एक बेटा दे दो। तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर मानसिक रूप से कोई रोग हुआ तो फिर क्या करेंगे उस बेटे का, है ना? तो जो चीज किस्मत में है वो गुरुजी अपने आप दे देंगे, और जो चीज किस्मत में नहीं है, हम बैठे ही यहाँ इसलिए हैं कि जो चीज किस्मत में नहीं है उसको यहाँ बैठ के लिखवा लें। पर लिखवाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ संसारिक दातें ही लिखवानी है, परमार्थ की दातें भी लिखवानी है ना सबको। तो अगर गुरुजी दे रहे हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं दिया तो बहुत 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 अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अभी गुरुजी यही बता रहे हैं ना कि बेटा मांगा और उसको कोई मानसिक रोग हुआ तो पूरी जिंदगी फिर भी तो दुखों में रोएंगे ना कि गुरुजी ने एक इच्छा तो पूरी कर दी कि बेटा दे दिया, और मानसिक रूप से अगर वो बीमार हो तो फिर कैसे पालेंगे उसको पूरी जिंदगी। तो ठीक है ना, गुरुजी अगर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो उनकी इच्छा है, तो सब उनकी इच्छा में उनके हुक्म में खुश रहेंगे। इसीलिए एवरी फ्राइडे हुक्म पक्का करते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो दिन दुख में बीत रहा है चाहे वो सुख में बीत रहा है, वो हमारे लिए अच्छा है। और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो ये तो कहते हैं इसको तो घोल के पी जाओ। कई बार स्कूल का सिलेबस, मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ ना बच्चों को, तो मैं कहती हूँ इसको घोल के पी जाओ, इस क्वेश्चन को आना ही है ये तो इस हुक्म को तो घोल के पी जाओ, क्योंकि ये जिसका पक्का हो गया ना उसके जीवन में तो दुख है ही नहीं। समझो दुख डिलीट है ही नहीं, वो परमानेंट सुख ही है, क्योंकि दुख ही उसके पीछे है। किसके पीछे दुख आता है? ये हमारी जो मांगे है ना इनके पीछे दुख आता है ना। हमारी परेशानी की जो समस्या की जो ये प्रॉब्लम्स है ना हमारी, है ही इसी वजह से कि हम कुछ मांगते हैं और वो पूरा नहीं होता, और हम कुछ मांगते हैं वो पूरा हो भी गया तो उसके पीछे एक मांग और खड़ी है हमारी। गुरु ने बेटा दे दिया, अब ये अच्छा पढ़ लिख जाए, ठीक है, वो अच्छा पढ़ लिख गया तो अब इसकी अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी भी लग गई, अब इसको बीवी अच्छी मिल जाए, अच्छा बीवी भी अच्छी आ गई तो अब पोते पोती देख ले। तो ये इच्छाएं तो फुल स्टॉप है ही नहीं इन पे। ये एक गुरु दर है जहाँ पर आके इच्छाओं पर फुल स्टॉप लगता है। गुरु कहता है और की इच्छा में मत जियो, क्योंकि समय का नहीं पता है कि कब चले जाना है ना। और एक चीज कि सुबह अमृत वेले का नियम नहीं तोड़ना है किसी को भी। नींद आएगी तो 2 मग्गे एक्स्ट्रा पानी डाल लेना अपने ऊपर, ठीक है, कोई भी नहीं तोड़ना। अगर नियम बन रहा है तो गुरुजी बना रहे हैं, हम नहीं होते बनाने वाले नियम कोई भी। गुरुजी उठा रहे हैं, फिर गुरुजी नहलवा रहे हैं हमें, फिर यहाँ पे लाके बिठा रहे हैं। तो गुरुजी की इतनी मेहनत को प्लीज कोई भी खराब मत करना। सुबह अमृत वेले गुरुजी बिठा रहे हैं हमें ना, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उठ जाएं और हम नहा लें, हम यहाँ पर आके बैठ जाएं उनके चरणों में। वो उठा रहे हैं तो उनकी कोई भी मेहनत ये खराब नहीं करेगा। हाँ, टेस्ट तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। अभी तो मैं आपको कह रही थी ना सबको कि 15 डेज बाद तो ऐसी टेस्टिंग शुरू होगी, कोई बात नहीं, चालिया फिर भी कंप्लीट करना है सबको, सबके साथ है, तन्नू आंटी के साथ भी है। ऐसा नहीं है तन्नू आंटी के टेस्ट ही नहीं होते, यहाँ तो फुल डे टेस्ट चलते हैं। मतलब ये नहीं है कि समय का पता ही नहीं है, जब मर्जी टेस्टिंग हो सकती है। और
शिष्य वही अच्छा है जिसकी जिस समय टेस्ट लो ना और फुल आउट ऑफ फुल, वही शिष्य गुरु की नजरों में चढ़ता है। ये थोड़ा ना है कि आपको एग्जाम का सारा बता दिया फिर तो हम लिख ही लेंगे। एग्जाम तो वो है जो हमें पता भी ना चले और एकदम से वो कहते हैं ना सरप्राइज टेस्ट, उसको लेने के बाद पता चलता है कि हम कितने पक्के हैं। तो ये दुख वही टेस्टिंग होती है हमारी। तो मत घबराया करो, शक्तिशाली बन जाओ सारे, शक्तिमान बन जाओ सारे। पहले आता था ना शक्तिमान तो ऐसे बन जाओ सारे शक्तिशाली। और एक चीज, जब भी सब आरती करते हैं तो ऐसे मेरे को ऐसे लगता है जैसे ऐसे प्लेटों को प्लेट को आरती की प्लेट को ऐसे छू के क्यों भागते हो सारे? आराम से टच करो। ऐसा लगता है कई बार आरती की प्लेट हिल भी जाती है पूरी। आराम से नीचे, खाली हमेशा आरती की प्लेट को नीचे से पकड़ना चाहिए, कभी भी ऐसे किनारे से नहीं पकड़ना चाहिए, नीचे से हाथ लगाने चाहिए ताकि प्लेट पे कोई बर्डन भी ना पड़े, वजन भी ना पड़े और हम इजीली आरती करते जाएं। एटलीस्ट कम से कम 2 टाइम्स तो घुमाया करो। ऐसे क्यों भाग जाते हो एकदम से? जब बहुत ज्यादा संगत है तब समझ आता है, पर ठीक है लिमिटेड है तो कम से कम जब आ रहे हो, मौका मिल रहा है तो बोला भी जाता है कि 2 बार आरती की थाली को घुमाएं फिर अगली संगत को मौका दें। तो कम से कम ऐसे छू के मत भागा करो। ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है कि छू के ऐसे भाग रहे हो। तो आराम से करो, कोई ऐसे भगाएगा नहीं एकदम से आगे से। और एकदम से ऐसे प्लेट को पकड़ा मत करो आरती की, तो क्या होता है प्लेट हिल जाती है, दिया हिल जाता है। आराम से नीचे से ऐसे हाथ लगाओ नीचे, हाँ इस टाइप से। जय गुरु।